Hi learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today's lesson will be the first part of the skeletal system. So without any delay, let's get into it. Okay, सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी नीड टू सी कि एक मायोफाइब्रिल से अल्टीमेटली फैशिया कैसे बनता है या हमारा मसल एक कंप्लीटली एक यूनिट कैसे है। सबसे पहले ये जो यूनिट तुम देख रहे हो दिस यूनिट इज नोन एज मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल ऑन द अदर हैंड इट इज मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ फिलामेंट्स। ठीक है, एक होता है एक्टिन फिलामेंट्स, दूसरा होता है मायोसिन फिलामेंट्स। मायोफाइब्रिल के आसपास दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंगल सेल में होता है। दैट मीन्स दिस होल स्ट्रक्चर इज अ सिंगल सेल, राइट? दिस इज अ सिंगल सेल जिसे बोला जाता है मसल फाइबर या मसल सेल। बहुत सारे मसल फाइबर्स, ये वाले मसल फाइबर्स बहुत सारे मिलके बनाते हैं एक फैसिकल। तो मतलब दिस इज अ कंप्लीट फैसिकल। ये वाला रीजन एक कंप्लीट फैसिकल है। ये अंदर ये भी फैसिकल्स हैं। दीज आर फैसिकल्स, दीज आर ऑल फैसिकल्स, राइट? फैसिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स। ये देखो, दिस इज द ब्लड वेसल। ऐसे बहुत सारे फैसिकल्स, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिस इज वन, दिस इज टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। ये सारे मिला के एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड दी फैशिया। ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है फॉर दी फैशिया। फैशिया के बाद आता है डीप फैशिया। एज द नेम सजेस्ट वो डीप प्रेजेंट होता है कंपेरेटिव टू फैशिया। और ये बाउंड होता है टेंडन से। टेंडन इज बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ द बोन्स विद मसल्स। इसका जो हायरार्की है कुछ ऐसा चलता है। सबसे पहले टेंडन आता है, टेंडन के बाद डीप फैशिया आता है, डीप फैशिया के बाद फैशिया आता है। फैशिया कंटेन्स मेनी फैसिकल्स। ठीक है, fascicles on the other hand contain many muscle fibers and muscle fibers में singly myofibrils present होती हैं which are further made up of actin and myosin filaments। myofibrils के कवर को बोला जाता है एंडोमाइसियम। जो fascicles होते हैं मतलब ये, इनके कवर को बोला जाता है पेरीमाइसियम। एंड जो सबसे बाहर वाला कवर होता है जो पूरे फैशिया को कवर करता है दिस इज नोन एज द एपीमाइसियम। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद ए मसल फाइबर। मसल फाइबर बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर इन टर्न नोन एज दी मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर ना एक इलोंगेटेड सेल होता है। दिस इज अ कंप्लीट इलोंगेटेड सिंगल सेल एंड इस सेल में मायोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट इंडिविजुअली। मायोफाइब्रिल्स के अलावा मसल फाइबर्स में देर आर न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड दी सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज बेसिकली दी, जैसे प्लाज्मा लेमा होता है एक सेल के बाहर, सार्कोलेमा होता है मसल सेल के बाहर। एंड दीज वुड बी दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो देख लेते हैं मायोफाइब्रिल्स के स्ट्रक्चर में होता क्या है। Myofibrils are made up of two types of filaments. Okay, first is the actin filament. It is also called the thin filament because it appears thin under the microscope. दूसरा होता है myosin filament. Myosin filament जो होता है thick filament होता है because comparatively obviously it appears thick under the microscope. ये जो actin and myosin होते हैं ना, they are present in an alternative fashion. They are present in an alternative fashion which ultimately makes a contractile unit called the sarcomere.
मान लेते हैं कि ये हमारा सार्कोमेर, एक सार्कोमेर यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है। दिस इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ ए सार्कोमेर। जो बेसिकली इस लाइन को बोला जाता है ना, इस लाइन को एच जेड डिस्क या फिर जेड लाइन बोला जाता है। दिस कॉल्ड दी जेड लाइन, और जेड लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स बहुत ही थिन फिलामेंट्स, सो एक्टिन फिलामेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी जेड लाइन। सो यहाँ से आ गए और यहाँ से आ गए। सिमिलरली सिंस ये ऑल्टरनेटिव फैशन में प्रेजेंट होते हैं, सो लेट्स मेक दिस ऑल्टरनेट। यहाँ पे बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है। दिस ये तो होगा एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स के अलावा भी एक और टाइप के फिलामेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड दी मायोसिन फिलामेंट्स, जो थोड़े उससे और मोटे होते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। दीज आर दी मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में इंटर्न एक और लाइन होता है जो बेसिकली मायोसिन फिलामेंट्स को होल्ड करके रखता है या उनको स्टेबलाइज करता है, एम लाइन। Sarcomere is defined as the structural, functional, and contractile unit of a muscle fiber. So again, एक muscle fibers में बहुत सारे sarcomere हैं which are formed due to the alternative fashion arrangement of actin and myosin filaments. NCERT में see this is the Z line, see this is the Z line. Z line से directly यहाँ पे attached है actin filaments. So ये हुआ actin filaments और वो alternate करते हैं myosin filaments के साथ. तो ये हो गया myosin filaments. Myosin filaments are thicker, actin filaments are thin. Now basically there are certain regions specific of the sarcomere. पहला होता है A band. A band तुम देख रहे होगे कि A band में यहाँ पे एक्टिन यहाँ से यहाँ तक A band रखा हुआ है, और A band में एक्टिन फिलामेंट्स भी प्रेजेंट है और मायोसिन फिलामेंट्स भी प्रेजेंट है इन एन ऑल्टरनेटिंग फैशन। सो A band में जो होता है ना, A band has overlapping thick and thin filaments या एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। दूसरा होता है आई बैंड। आई बैंड इसके फुल फॉर्म में बाद में जाते हैं। सबसे पहले तो आई बैंड, यहाँ पे यू कैन सी कि आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट्स नहीं प्रेजेंट है। सो आई बैंड में जस्ट थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं या जस्ट एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आई बैंड का पूरा नाम होता है आइसोट्रोपिक बैंड, और ए बैंड का पूरा नाम होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड। A band appears to be dark under the microscope. This appears to be dark under the microscope. Why? Common sense, because यहाँ पे overlapping हो रही है दो चीजों की। However, जो I band होता है, it appears light under the microscope. Why? Because यहाँ पे सिर्फ light filaments या thin filaments present होते हैं. There is another zone present here which is called the H zone, but it is the part of the A band only containing myosin filaments. ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, या वी कैन से इसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, उस वाले रीजन को बोला जाता है एच जोन। पर लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशंस वन बाय वन। सबसे पहले हमने बोला था ए बैंड है। ए बैंड इज बेसिकली द रीजन व्हिच हैज ओवरलैपिंग एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आई बैंड। आई बैंड इज द लाइट बैंड एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। सिंस ये लाइट बैंड होता है, देयरफॉर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। सो ए बैंड डार्क बैंड होता है, आई बैंड लाइट बैंड होता है। इसको याद करने का तरीका, जो आई होता है हमारे बॉडी में, जो आई होता है इट हेल्प्स इन द परसेप्शन ऑफ लाइट या रिसेप्शन ऑफ लाइट। दैट इज व्हाई आई बैंड जो होता है लाइट होता है, और लाइट बैंड जो भी होगा वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे।
नेक्स्ट आता है जेड लाइन। जेड लाइन या जेड डिस्क बोल लो। जेड डिस्क बेसिकली दे होल्ड ऑन टू या दे सपोर्ट the eye bands. Yeah, they support the actin filaments, not the eye bands. फोर्थ होता है एच जोन। एच जोन को भी याद करने का ये तरीका है, एच ऑल्दो इट डज नॉट स्टैंड फॉर हॉलो, बट मान लो कि एच जोन हॉलो जोन के लिए स्टैंड करता है, और ए बैंड में जो थोड़ा सा हॉलो वाला पार्ट होता है जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते वो होता है एच जोन। तो एच जोन में इट ओनली कंटेन्स मायोसिन एंड इट इज प्रेजेंट विद इन द ए बैंड। लास्ट इज द एम लाइन। एम लाइन जो होता है वो बेसिकली मिड में प्रेजेंट होता है, मिडल ऑफ ए बैंड। और जैसे जेड डिस्क जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स को सपोर्ट करता है, एम लाइन जो है इट सपोर्ट्स और होल्ड्स ऑन टू द मायोसिन फिलामेंट्स। एम को याद रखने का तरीका, एम से मिडल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सार्कोमेर अंडर द माइक्रोस्कोप। आई नो इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट डार्क और लाइट बैंड्स करके हम समझेंगे। सबसे पहले तो लाइट रीजन से। लाइट रीजन हमने बोला था कि लाइट रीजन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे होता है, ठीक है। और इस रीजन को बोला जाता है आई बैंड, राइट। ये वाला रीजन होता है आई बैंड, दैट मींस दिस रीजन इज द आई बैंड। वी कैन से यहाँ से यहाँ तक पूरा आई बैंड लाई करता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा सिर्फ और सिर्फ लाइट या थिन फिलामेंट्स ही प्रेजेंट है। डार्क बैंड्स पे, डार्क बैंड ये दोनों साइड्स प्रेजेंट है, दीज आर द डार्क बैंड्स। डार्क बैंड हमने बोला था यहाँ पे मायोसिन प्लस एक्टिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहाँ पे माइक्रोस्कोप में ये डार्क दिखता है। और इस बैंड को बोला जाता है ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड। यहाँ से यहाँ तक हो गया तुम्हारा एनाइसोट्रॉपिक बैंड। एनाइसोट्रॉपिक बैंड के बीच में एक और येलो कलर का रीजन प्रेजेंट होता है, दिस रीजन। यहाँ पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स वो डार्क तो नहीं होगा, बट एक्टिन के कंपैरिजन में थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि एक्टिन थिन होता है, मायोसिन थिक होता है। सो नाउ वी कम टू दीज। ये हो गए तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स ओनली। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है एच जोन। तो ये हो गया एच जोन। एच जोन में इन मायोसिन फिलामेंट्स को एक और लाइन होल्ड करके रखता है, ये देखो ये वाला लाइन। इस वाले लाइन को बोला जाता है एम लाइन। ये होल्ड करके रखता है, स्टेबलाइज करके रखता है मायोसिन फिलामेंट्स को। सो ये स्ट्रक्चर हो गया एम लाइन। नाउ थिन फिलामेंट्स को कौन स्टेबलाइज करता है? थिन फिलामेंट्स को स्टेबलाइज करता है दी जेड लाइन। एक सार्कोमेर को विद रिस्पेक्ट टू जेड लाइन डिफाइन किया जाता है। तो सार्कोमेर इज कॉल्ड द सेगमेंट बिटवीन द टू नेबरिंग, बिटवीन टू नेबरिंग मतलब एक के बाद एक जेड लाइन्स। ये वाला जो जेड लाइन है यहाँ से लेके यहाँ वाले जेड लाइन तक एक पूरा सार्कोमेयर बताया जाता है। और अब देख लेते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एग्जैक्टली क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। दिस इज द जेड लाइन एंड दीज आर दी मायोसिन फिलामेंट्स एम, एंड दीज आर दी एक्टिन फिलामेंट। सो ये देखो एक्टिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ कंटिन्यूअसली पुल हो रहे हैं टुवर्ड्स द एच जोन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एच जोन जो होगा वो पूरा का पूरा भर जाएगा, या एच जोन जो है एक टाइम पे डिमिनिश हो जाएगा, सी। बट यहाँ पे एच जोन में अब सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक्टिन प्लस मायोसिन बोथ आर प्रेजेंट। सो वी कैन से पहला जो कॉन्सिक्वेंस होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का इज द डिमिनिशिंग ऑफ द एच जोन। डिमिनिशिंग ऑफ द एच जोन। नेक्स्ट इज द आई बैंड। ये वाला रीजन आई बैंड है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। अब अगर ये एक्टिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ खींचेंगे, मतलब ये वाला रीजन ये भी अंदर की तरफ पुल होगा,
एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोई रीजन ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट हो। ये देखो, ये वाला रीजन यहाँ पे बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आर नाउ प्रेजेंट। सो आई बैंड जो होता है, मतलब ये वाला रीजन भी डिमिनिश हो जाता है, या ये वाला रीजन भी रिमूव हो जाता है। सो दैट्स द रिडक्शन ऑफ द आई बैंड। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा ए बैंड है। ए बैंड में बेसिकली एक मायोसिन के एंड से दूसरे मायोसिन के एंड तक पूरा ए बैंड जाता है। ये ए बैंड बिल्कुल भी डिमिनिश नहीं करता इवन आफ्टर कंप्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक मायोसिन के एंड से दूसरे मायोसिन का एंड अभी भी पूरा ए बैंड होगा। सो थर्ड विल बी दी ए बैंड, नो चेंज। I really hope you guys understood well. Don't forget to like, share, and subscribe, and share to your other friends, and keep learning.